Hellcat. उसके पास आता है और इसके फेस को टच करता है। वो बोलता है कि इसने तुमसे क्या कहा? तुम अपसेट लग रहे हो। वो बताता है कि वो कहता है कि मैं बाली में नहीं रहना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। वो बोलता है तुम अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? ये क्यों कह रहे हो? कम से कम मुझे बता तो दो कि क्या हो रहा है? क्या सही है, क्या गलत है? तुम्हें क्या हुआ है? वो बोलता है रीज़न दो। और वो भी तुम्हें तभी जो होता है वो बोल ही रहा होता है, तो फेंग जी बोलता है कि तुम मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ लेकर आए हो। और वो इसके हाथ में जो पिक होती है, इसको जो होता है रोल करके रखता है अपने हाथ में से, दिखाता नहीं है। तो मो जो होता है उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे। तो इसके पास जो पिक होती है उसमें उसने देखा होता है कि वो ज़ैंग के साथ होता है। तो वो बोलता है कि तुम ज़ैंग से मिले थे ना? तो मो सोचने लगता है कि इसको ये सब कैसे पता चल गया है, ये ज़रूर उस फ़ोटोग्राफ़र ने ही किया होगा। तुमने कहा था कि वो तुम्हें फ़ोर्स कर रहा है इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, लेकिन असल में तो तुम इसकी कंपनी को एन्जॉय कर रहे हो। तुम एन्जॉय कर रहे हो, अगर वो तुम्हारे पीछे-पीछे आता है, तुम्हारे पीछे भागता है, तुम बहुत ही ख़राब इंसान हो, और उसे बहुत कुछ सुनाने लगता है। तो जो मो होता है ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में रहता है और वो उसको बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, तो वो बोलता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। और मुझे सबसे ज़्यादा बात जो बुरी लगती है वो ये कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। मो इसका हाथ पकड़ता है, तो वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो फेंग जी होता है गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, तो वो बोलता है कि तुम्हें तो रास्ता भी नहीं पता, तुम कहाँ जाओगे? तो जो मोर रहता है इसको सिंपल से वे में इसको लेने की कोशिश करता है और उसको ऐसे बोलता है कि तुम्हें तो रास्ता भी नहीं पता, और ना इसको बोलता है कि तुम इतना इसलिए रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि तुम जेलस फ़ील कर रहे हो। तो फेंग जी बोलता है ये तो झूठ है, तुम्हारी वज़ह से मैं क्यों जेलस फ़ील करूँगा? और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बहुत ख़राब मुँह को बोलने लगता है कि मुझे ज़ैंग के लिए बुरा लग रहा है कि तुम जैसे गंदे इंसान के साथ है। और जैसे ही ज़ैंग का नाम आता है, तो वो जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसे जो होता है सच में मो को उसका नाम सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जब वो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, तो ये देखकर जो होता है वो डर जाता है। वो बोलता है कि वाक़ई इसको ये इतना बुरा लग गया? फेंग जी बोलता है ये बहुत गुस्से में लग रहा है। तो नेक्स्ट जो होता है वो अपने अंकल के बारे में जो होता है, अपने अंकल के साथ बैठा हुआ ड्रिंक एन्जॉय कर रहा होता है बीच पर, और उसका जो अंकल है उसे तंग करने लगता है और उसे पूछता है कि अब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, ज़ैंग के बारे में पूछता है, क्या तुम उससे मिले, उससे बात की? मुँह बोलता है कि इसका नाम मत लेना, उसका नाम बंद करो, और गुस्सा करने लगता है। तो उसका अंकल जो होता है वो हँसता है उस पर। वो बोलता है कि चलो ठीक है, तो ज़ैंग के बारे में बात नहीं करता, तुम्हारा वो जो छोटा-सा क्यूट सा लवर है, क्या नाम है उसका, फैंग जी, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो बोलता है कि जो मुँह होता है वो कोई एक्सप्रेशन नहीं, तो वो बोलता है कि तुम्हारे लवर के बारे में बात करते हैं। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता, तो वो कहता है कि चलो ठीक है, इसका मूड सही रहेगा, और वो सोचता है कि मो जो होता है फेंगटी के बारे में सोचने लगता है। वो बताता है कि उसे झूठ बोला ना इसलिए उसे अच्छा नहीं लगा, अगर मैं उसे बता देता कि मैं उस वक़्त ज़ैन के साथ था तो उसे इतना ज़्यादा जो था बुरा नहीं लगता। वो कितना इनोसेंट है कि उस जैसे घटिया इंसान के लिए भी जो है बुरा फ़ील कर रहा है। वो बोलता है कि तुम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। उसका अंकल उसको बोलता है, उसका अंकल उसे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी और उसका रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो फेंग जी होता है उसने अपने आप को खुद से कब से रूम में लॉक किया होता है, और इसको एक छोटी-सी जो होती है चुटकी बजाता है और बोलता है कि चलो मुझे आइडिया आया। फेंग जी दरवाज़े से बाहर निकलता है और बोलता है कि वो स्कमबैग तो यहाँ से चला गया, और वो सब जगह चेक करने लगता है। वो इवन के डस्टबिन में भी देखता है, बहुत फ़नी था। और वो बोलता है कि कितना बुरा इंसान है ना, और कहीं भी ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं छोड़ा, और मुझे तो भूख लगी है, मैं भूख से मर रहा हूँ। कल से इसने मुझसे बात भी नहीं की, और वो यहाँ तक मुझे घर लाने के लिए भी मना कर रहा था। मतलब जब उसने उसे जाने के लिए कहा था, तो मो ने उसको घर लाने के लिए भी कह दिया था कि खुद चले जाओ, रास्ता तो तुम्हें आता ही होगा, जो मर्ज़ी करो। तभी वो एक नोटिस करता है टेबल पर, जिस पर मोमो ने इसके लिए नोट लिखा होता है, और वो कुछ जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, और अगर तुम बाहर जाना चाहो तो अपना ये मोबाइल साथ में लेके जाना, ताकि मैं तुम्हें
जो है ट्रेस कर सकूँ। वो सोचता है कि इसको कैसे पता चला कि मुझे रास्तों का नहीं पता, मेरा कितना ख़्याल रखता है, और वो इसके लिए थोड़ा-सा अच्छा फ़ील करता है, और वो खुश होकर जो होता है कुछ खाने के लिए बाहर जाता है। बाहर मोमो बहुत ज़्यादा जो होता है नेक्स्ट रेडी होता है और फ्लावर लेकर आता है। असल में ये उसके अंकल का ही प्लान होता है कि इस तरह से वो उसे मना लेगा, और वो सोचता है कि आई होप कि ये काम कर जाए। वो देखता है कि जो फ़ोन होता है वो भी मिसिंग होता है। तो फेंग जी को कॉल करने लगता है, सोचता है कि मैं इतना नर्वस फ़ील क्यों कर रहा हूँ, ये सब इस अंकल की वजह से है। दूसरी तरफ जो होता है फ़ोन स्विच ऑफ होता है, और वो बोलता है कि फ़ोन नंबर तो सही था, और इसका जो होता है फ़ोन क्यों नहीं लग रहा होता है, वो परेशान होने लगता है। तो जो फेंग जी होता है वो जो होता है वो इवान के साथ होता है। तो पीछे से ये जो मो होता है उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, और वो बोलता है, अभी मो को उसके बारे में नहीं पता होता कि वो उसके पीछे ही खड़ा है। मो को बुलाता है, और मो जो होता है बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे कैसे आए? अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊँगा। और वो जो होता है मो से दोबारा रिलेशनशिप रखना चाहता होता है ऑब्वियसली। तो वो मो को जो है मिन्नत-तरले करने लगता है, माफ़ी माँगने लगता है, और वो बोलता है कि वो जो बात बोलता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी आंट जो है उनसे बात नहीं करनी थी, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे हैं, और ये सब बातें उसको बोलता है। और वो बोलता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो मासूम हूँ। इस लड़की ने तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो बोलता है कि तुम जो भी कर लो, अगर मैं तुमसे बात करना बंद कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे बात मत करो। तुम जो भी था वो अब जाने दो। और वो बोलता है कि तुम आंट को एक्सक्यूज़ बनाकर अपनी गलती जो है उसे छुड़ा रहे हो। और वो जो होता है फिर जो ज़ैंग होता है वो बोलता है कि तुम उस कार्टूनिस्ट के पीछे मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम अब उसे पसंद करने लग गए हो। और वो फ्लावर्स की तरफ इशारा करके बोलता है कि क्या ये सब उसके लिए हैं, तुम उसके साथ स्पेंड करना चाहते हो अपना टाइम, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो, तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो वो इस तरह की बातें करने लगता है ना उसको, तो इससे वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और वो जो होता है जो ज़ैंग है उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, और वो बोलता है कि उसका मज़ाक उड़ाता है। वो बोलता है कि तुम्हें वो कार्टूनिस्ट पसंद आ गया, उसका मज़ाक उड़ाने लगता है। तब जो ज़ैन होता है अपने असली रूप में आता है, और बोलता है कि तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में अगर ना आए तो फिर तुम उसे वापस कभी नहीं देख पाओगे। और यहाँ हम देखते हैं कि जो फ़ोटोग्राफ़र होता है वो फेंग जी को अपने साथ जो होता है कहीं बहाने से लाया होता है, और वो कहता है कि चलो हम देख रहे हैं, और मैं तुम्हें घुमाने लेकर जाऊँगा, और ये सब बातें उससे करने लगता है। लेकिन वो जो होता है उसका मकसद ये होता है कि उसको यहाँ पर ना अगवा कर ले। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो होता है उसके फ़ोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते, वो काफ़ी दूर आ गया होता है। तो वो उसे बताता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे, हम कहीं स्नैक खाने चलते हैं। और वो बोलता है कि मेरा शेफ़ जो है बहुत अच्छा केक बनाता है, और तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। वो बोलता है कि चलो आओ तुम अपने पार्टनर से अब बात मत करना, और उससे बातों-बातों से जो होता है मुँह से दूर करने लगता है, और बोलता है कि उससे बात मत करना, वो इस काबिल नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है, और मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फ़ील कर कर रहा हूँ, तो तुम आओ मेरे शानदार घर में आओ। तो जब फेंग जी जो होता है उसके घर में जाता है, तो उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जो फेंग जी होता है उसको तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है उसका घर। तो वो जो होता है इसे देख के बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता है। और बाद में जो होता है वो अंदर जाता है, तो इवान बोलता है कि तुम रिलैक्स हो, मैं अभी गार्डन में जा रहा हूँ, और अभी मैं तुमसे आता हूँ। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है, और जो बहुत अलग तरह से फेंग जी को देख रहा होता है। For more videos, subscribe my channel.